हमारे घुटनों पे डंडे मारता था। उनके सामने ऊंची आवाज करने की हम पांचों बहन भाइयों में हिम्मत ही नहीं होती थी। तेरे दादा से बेहतर बाप बनने की कोशिश तो की मैंने। जानता हूं पापा जी, पर जब तुझे तेरे बच्चों के साथ देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि तू मुझसे 100 गुना बेहतर बाप है। मोनू, तुझे पता है तेरे पापा जी और निप्पी अंकल दोनों एक हफ्ते से कबड्डी की जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं। कबड्डी कबड्डी क्यों ऐसी क्या मुसीबत आई है? ओए बोलू, कबड्डी से दिमाग चुस्त और शरीर तंदुरुस्त। तंदुरुस्ती तो दिख रही है मुझे। अच्छा मोनू, अगले शनिवार को है ना, हमने कबड्डी का मैच लगाया है? बब्बर शेरों की टोली वर्सेस ईस्ट ऑफ कैलाश के कलंदर। बब्बर शेरों से जो टकराएंगे, धूल का हलवा खाएंगे। मोहल्ले वाले चिढ़ाएंगे जब मैच हार के आएंगे। जैसी यार, अब मेरी समझ में आ रहा है जो तू कहता रहता है। ये छोटे वाले की अकल थोड़ी कच्ची रह गई। हमने तो इसको बादाम और अखरोट खिला के भेजा था, लेकिन बंबई में ना इसको समंदर की हवा लग गई। सिकुड़ गया दिमाग बेचारे का। मेरा दिमाग कच्चा नहीं है। अबे छोड़ भाई, जिस बात का इलाज ही ना हो उसके बारे में चर्चा क्या करनी है? वैसे भी बहुत काम है? कबड्डी की टीम तैयार करनी है। अच्छा सुन, तू वैसे अगले शनिवार को क्या कर रहा है? शनिवार को हाँ, पपीते 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 लेने जाना है। माया, पपीते। अचानक? हाँ, तुम्हें मैं समझाता हूँ। बहुत अच्छे सुमित, पापा जी को बिल्कुल शक नहीं हुआ कि तुम झूठ बोल रहे हो। मामला गंभीर है। पापा जी मुझे उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए पूछने वाले हैं। तुम और कबड्डी? एग्जैक्टली। पर पापा जी का मुंह देखो, कितना एक्साइटेड है। कबड्डी 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 कबड्डी। मैं उनको ना कैसे बोलूं? पपीता या खरबूजा, कोई ना कोई बहाना तो लगाना ही पड़ेगा ना। बहाना क्यों चाहिए? अगले शनिवार को तुम मेरे साथ हो, संध्या के संगीत में। मैं पापा जी को जाके कह देता हूँ कि मैं संगीत में जा रहा हूँ। तुम जाके संध्या को कह दो कि मैं पापा जी के साथ जा रहा हूँ। मैं निकल जाऊंगा मोंटी के साथ चिकन पाड़ने। अच्छा मोनू, हम लोग है ना निकल रहे हैं। चल भाई निप्पी फटाफट। अच्छा सुन, तूने बताया नहीं कि अगले शनिचर को कर क्या रहा तू? वो क्या है ना पापा जी, अगले शनिवार माया की दोस्त है ना, उसके लेडीज संगीत में मुझे जाना है। लेडीज संगीत? वहां जाके क्या करेगा? मैं वहाँ नाचूंगा। जमाना बदल गया है, आजकल फैशन है, पति पत्नी दोनों साथ में नाचते हैं। मैंने डॉली को कितनी बार समझाया था कि इसको बचपन में इमली मत चटा मत चटा। जितना खट्टा खाएगा ना उतना मिठा बनेगा, लेकिन इसने एक भी सुनी मेरी। देख रिजल्ट देख। वो जब भी मैं कहूँ कि इसकी चाल में वो कुड़ियों जैसी लचक क्यों है। अच्छा सुन, वो अगले शनिचर को है ना, बठिंडा से मेरे स्पेशल खाद की डिलीवरी आएगी। तो मैं पूछ ये रहा था कि तू घर पे है तो ले लियो। हाँ, बठिंडा की खाद में जो खुशबू है ना, उसकी बात ही कुछ और है। अच्छा, आपको सिर्फ यही पूछना था? हाँ, पर तू तो बिजी होगा ना अपनी सहेलियों के साथ। अच्छा, हम जा रहे हैं दंगल बचाने। हाँ, तू जाके सलवार सिलवा ले। सुमित, सुपर आइडिया है लेडीज संगीत के लिए। गुजराती थीम। मैं घाघरा पहनूंगी और तुम केडियो। उनका वो फ्रॉक टाइप का ड्रेस होता है ना, वो। नहीं, मेरे पास एक आइडिया। अच्छा? मैं स्टेज पे चढ़ूंगा और अपने सीने में ना खंजर भोंक लूंगा। देखना कितनी तालियां बजेंगी। आज फिर अपने पागलपन की दवाई नहीं खाई तुमने? पापा जी कैसे ताने कस रहे थे, और
तुम मुझे फ्रॉक पहनाना चाहती हो? स्मार्ट मत बनो। संगीत का बहाना नहीं होता ना तो तुम भी फंस गए होते बेचारे भैया की तरह। फ्रॉक पहन के आंटियों के सामने नाचने से तो बेहतर है कि मैं कबड्डी में हार जाता। एक मिनट, तुमने बेचारे भैया क्यों कहा? क्योंकि पापा जी ने उन्हें अपनी टीम में फंसा लिया है ना। सोनू पापा जी की टीम में? हाँ। इसका मतलब पापा जी ने सोनू को कबड्डी खेलने के लिए पूछा? मम्मी जी तो यही कह रही थी। मुझसे क्यों नहीं पूछा? तुमसे पूछते तो तुम। गोबर खाद के लिए मोनू और कबड्डी के लिए सोनू। सुमित तुमसे पूछते तो तुम खेलते। बावला नहीं हूं, ऑफ कोर्स नहीं खेलता, लेकिन पापा जी को एक बार तो पूछना चाहिए था, सोनू में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? सुमित तुम तो कितने इमोशनल हो गए। इतना बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? एक मिनट, संगीत से बचने के लिए कहीं ये तुम्हारी चाल तो नहीं है ना? माया, मैं इतना भी अक्लमंद नहीं हूं। कबड्डी 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 नाश्ता कर रहे हैं? नहीं, खेत जोत रहे हैं। चल मेरे बब्बर शेर, घटक जा। बब्बर शेरों से जो टकराएंगे धूल का हलवा खाएंगे। मूछ बनी? नहीं पापा जी, नहीं बनी। और है क्या? लस्सी। अबे स्पेशल बादाम की लस्सी है। हाँ? कबड्डी के मैच से पहले सेहत बनाने के लिए। पर तेरे को पी के क्या करना है? बड़े जोश में लग रहे हैं आप लोग। अरे धोबी पटका मारने का मौका, वो भी बिना वारंट, तो जोश में तो होना ही है। पापा जी, मैं पूछ रहा था कि आपकी टीम पूरी बन गई? नहीं, मैं सोच रहा था कि अगर आपको एक और खिलाड़ी चाहिए तो। तेरे को मेरी टीम ज्वाइन करनी है? आप पूछ रहे हो मुझे ज्वाइन करने के लिए? नहीं नहीं, मैं पूछूंगा तो तू ज्वाइन करेगा। आप पूछ रहे हो, बता रहे हो? पापा जी भी पूछ रहे हैं कि तू क्या पूछ रहा है। अगर ये पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। अबे पूछना क्या है? अच्छा ठीक है, अगर आप इतना ही पूछ रहे हो तो मैं आपकी टीम ज्वाइन करने के लिए रेडी हूँ। मेरे लिए भी ये स्पेशल बादाम लस्सी। क्या जमाना आ गया। पहले लोग कबड्डी के लिए लस्सी पीते थे, आजकल लोग लस्सी के लिए कबड्डी खेलने लगे हैं। कबड्डी 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 कबड्डी। पक्का? पक्का क्या? यही क्यों तू कबड्डी खेलना चाहता है? तू खेल सकता है तो मैं क्यों नहीं खेल सकता? सोच ले, हम लोग रोज सुबह 5 से 8 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। पहले 4 मील दौड़ते हैं, फिर 5 मिनट तक पीठ को मोड़ के मयूरासन करते हैं, फिर 10 मिनट तक एक हाथ के बल वशिष्ठासन करते हैं, फिर 20 मिनट तक सर के बल शीर्षासन करते हैं, 50-50 किलो के डोले उठाते हैं, 75 मिनट तक बतख चाल चलते हैं और फिर 200 पुशअप मारते हैं। कर पाएगा तो? शवासन मैं बहुत अच्छा कर लेता हूँ। कल ही पता था मुझे, एक दिन नहीं टिकना तूने। तू ज्यादा दारा सिंह मत बन। पापा जी ने तुझे मुझसे पहले टीम में क्या ले लिया? तू अपने आप को बॉन्ड समझने लगा? ओ, पापा जी ने नहीं लिया मुझे टीम में, वो तो मैं निप्पी अंकल की जैक से गुजाऊं। हाँ क्या? हाँ। पापा जी ने तुझे टीम में नहीं लिया? नहीं लिया। खोचो, तुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैंने तो ज्वाइन की टीम क्योंकि तुम। क्योंकि तू क्या? कुछ नहीं। क्योंकि मैं बाप। दुर्घटना घटी, कैसे हमारी एक छोटी सी भूल हमारी जिंदगी बदल देती है। नहीं, सुबह मिलते हैं 5 से 10। तूने तो अभी कहा था 5 से 8। 5 से 8 कबड्डी का अभ्यास और 8 से 10 दर्द का एहसास। क्या हुआ सुमित? हाँ, किसी से लड़ाई हो गई? कबड्डी प्रैक्टिस। ये क्या पागलपन है? तुम जानते हो ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। जानता हूँ। तो छोड़ क्यों नहीं देते?
बैठो। छोड़ूंगा तो सोनू जिंदगी भर मेरा मजाक उड़ाता रहेगा, भौड़ा कहीं का। नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। अभी मम्मी जी से कहती हूँ कबड्डी बंद करवा दो। नहीं, मम्मी जी से नहीं। क्या है सुमित, ये मैच तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पापा जी ने सोनू को टीम का कैप्टन बना दिया है, बिल्कुल चीटिंग है। पापा जी समझते हैं वालिया खानदान का हीमैन है सोनू, पुलिस वाला है ना मुस्टंडा। लेकिन मैंने भी पापा जी को दिखा देना है कि मैं भी असली मर्द हूं, मर्द को दर्द नहीं होता। हाँ, अबे तेरे कितने पूरे हो गए? 51, 52, तेरे तो 75 हो गए। 76। कबड्डी 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 आ गई सरिता। इस जोक का तो कोई मतलब ही नहीं बना। अगर तू सुमिता कहता ना तो कोई लॉजिक भी होता। ठीक है, लो आ गई सुमीता। अच्छा सुन, अब ज्यादा टाइम मत वेस्ट कर। हाँ, कुछ ही घंटों में मैच शुरू होने वाला है। देख सोनू, तेरे को जीत का ना एक नुस्खा बताता हूँ। सांस जो है ना वो ऐसे रोक के रखियो, एकदम टाइट। सांस ही रोकनी है तो मैं मदद कर देता हूँ। तेरे पीछे पीछे कर। 1 2 3। क्या हुआ पापा जी? प्राण जाए पर सांस ना जाए। पापा जी आप ठीक है ना? हाँ, ठीक हूँ, सांस ही तो ले रहा हूँ। कुछ नहीं होगा मुझे। मेरे 2 बब्बर शेर जो मेरे साथ हैं। पापा जी मैं हूं ना आपका बब्बर शेर। हाँ, बिल्कुल। तू मेरा बड़ा चीता और तू मेरा छोटा चीता। पर पापा जी हम बब्बर शेर से चीते कैसे बन गए? शेर या चीता क्या फर्क पड़ता है? तो वो जब पंजा मारेंगे ना तो जंगल में हाहाकार मच जाएगी। पापा जी, आज आपके सोनू मोनू ने आपका नाम रोशन कर देना है। ठीक का सोनू, आज दुनिया को दिखा देते हैं वालिया परिवार का कहर। स्यापा हो गया, स्यापा। क्या हो गया? वो कलंदर का सुरेश है ना, कल रात उसने टिक्के फेल दिए जम के, और अब अस्पताल में नदियां बहारा जुलाब की। अब उसके बिना तो मैच कैंसिल ही होना है। अबे कैसी मनहूस खबर लेके आया है? हमारी तो सारी मेहनत नाले में बह नहीं है। हाँ, नाले में तो एक आइडिया है। क्या? तो अपनी टीम में वैसे भी एक आदमी एक्स्ट्रा है। हाँ। उनको दान कर दे। बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन किसे दान करें? कौन हो सकता है? तू 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 मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं। बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? और वैसे भी बोनू उनकी टीम में चला जाएगा तो फायदा तो अपना ही होना है। पापा जी मैं आपका बब्बर शेर हूँ। बेटा, वो मैंने जोश में कुछ ज्यादा ही कह दिया था। जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो बन जाइयो बब्बर शेर। पापा जी मैं उस टीम में किसी को भी नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज 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 मत कर, मुंह पे एक झापड़ मारूंगा खींच के। और चल यार सोनू, गड्डी में सामान डाल। ये सरिता का सीरियल तो पूरे दिन ऐसे ही चलते रहना। अबे सरिता नहीं, सुमिता। अच्छा बहन, मिलते हैं मैदान जंग में। कबड्डी 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 कबड्डी। अबे मोनू, माया कह रही है कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, पैर में मोच आ गई है, ये पैर तो हिल ही नहीं रहा है। मैं मैच नहीं खेल सकता। मैच नहीं खेल सकता? पागल हो गया है? पाले में टीम तेरा इंतजार कर रही होगी, हैं? मेरा नाम खराब करेगा। मैं तो दुश्मन टीम से हूँ। अबे दुश्मन टीम में है पर बेटा तो मेरा है ना। मेरी इज्जत का तो ख्याल कर। नौटंकी एक्टिंग मत कर, सब जानता हूँ, बाप हूं मैं तेरा। बचपन में भी जब कराटे क्लास में जाने के लिए मना करता था ना तो सेम टू सेम फालतू टाइप की एक्टिंग करता था। उठा। झूठ मत बोलो, कराटे क्लासेस आप मुझे नहीं सोनू को भेजा करते थे। मैं ड्राइंग क्लासेस के लिए जाता था। हाँ, मैं तो भूल ही गया कि तेरे को तो शुरू से जनानियों वाले काम पसंद थे ना। इतनी अगर आपको प्रॉब्लम थी तो खींच के लगाने थे दो और कह देते कि इंद्रधनुष और तितलियां मत बना, ये मर्दों के काम नहीं होते।
क्या है तेरी? समझ में नहीं है आपको मेरी प्रॉब्लम? आपको दोनों बेटों में इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मस्त हाथी की तरह रौंदते हो चले जाते हो। पर आप जो कहते हो, जो करते हो, वो सारी बातें मुझे चुभती हैं। आपको तो लगता है ना कि मैं बब्बर शेरनी भीगी बिल्ली हूं। हाँ, हूं मैं सुमिता। फीलिंग्स हर्ट होती है मेरी। उड़ा लो, उड़ा लो, जितना मजाक आपको उड़ाना है। जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि दोनों बेटों में से कोई तरफदारी की दुहाई देगा तो वो तू होगा। पापा जी, मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गया। सॉरी। नहीं, ठीक है, कम से कम तूने हक से कह तो दिया कि तेरे को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। अबे हम तो अपने बाप से कभी कह ही नहीं पाए। मेरा बाप ना हमारे घुटनों पे डंडे मारता था। उनके सामने ऊंची आवाज करने की हम पांचों बहन भाइयों में हिम्मत ही नहीं होती थी। तेरे दादा से बेहतर बाप बनने की कोशिश तो की मैंने। जानता हूं पापा जी, पर जब तुझे तेरे बच्चों के साथ देखता हूं तो मुझे समझ में आता है कि तू मुझसे 100 गुना बेहतर बाप है। मैं तो फेल हो गया यार। पापा जी ऐसा मत कहो। मैं कोई बेहतर बाप नहीं हूं। मेरी दुकान तो पूरे तुक्के पर ही चलती है। शायद हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा बेटर होती है इन मामलों में। हो सकता है अभी मुझसे ज्यादा बेहतर बाप बने, और शायद आपके पर पोते तो कमाल ही कर दें। वैसे मैच के लिए लेट हो रहे हैं, चलिए चलते हैं। खेलेगा तू? खेलूंगा भी और आपको हराऊंगा भी। आजा बच्चू। कबड्डी 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 सिखाऊंगा कि किसी के हाथ नहीं आने वाला तू। हाँ? कबड्डी 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 घंटी की तरह बजा दियो सामने वाले को। हाँ? कबड्डी 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 ऐसे। अबे ऐसे नहीं, ऐसे। इसलिए कहता हूँ घंटी बजाने की प्रैक्टिस करते रहा कर। हाँ? कबड्डी में बहुत काम आती है। ऐसे। ध्यान से, ये दाव जो है मैं आपके खिलाफ ही यूज करने वाला हूँ। कबड्डी 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 इन बातों में खुरपा लेने हाथों में ये मत भूल कि मैं तेरा बाप हूँ। कोशिश करके देख। कबड्डी 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 कबड्डी। ये ले। ग्रेटर कैलाश डी 124 की इज्जत तुम दोनों के हाथ में है, समझे ना? ये लो। अजी सुनते हो? डी 124 फर्स्ट फ्लोर की नाक मत कटाना। कबड्डी 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 चांस लेता है। बेटा घंटा बजाता रह, भगवान जी जरूर सुनेंगे तेरी।